In this video, we will see some basic formulas of integrals and then we will solve questions on these formulas. So the first formula we will discuss is integration of x power n. So in differentiation, we have this formula. Derivative of x power n is n into x power n minus 1. ये formula differentiation के. Similarly, we have to find formula for integral of x power n. जैसा डेरिवेटिव में डेरिवेटिव एक्स पावर एन है वैसा ही इंटीग्रल में इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन चाहिए मेरे को. सो टू फाइंड द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन we will use this formula. So we know that derivative of this function is this function and integral of this function will be this function. Therefore मेरे को यहाँ पर x पावर n लाना है क्योंकि अगर यहाँ पर x पावर n आ गया सो इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन विल बी दिस फंक्शन. मतलब यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा जिसका डेरिवेटिव मेरे को यहाँ पे एक्स पावर एन मिला है सो इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन विल बी द फंक्शन इन दिस प्लेस. सो यहाँ पर एक्स पावर एन कैसे लाएंगे? सो फॉर दैट वी हैव टू नोट द पैटर्न. यू कैन सी हियर यहाँ पे एक्स पावर एन है सो पावर जो भी एन है वो सामने मल्टीप्लाई हो गया एंड पावर में वन माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पर एन है सो वन माइनस होने पर वी विल गेट एन माइनस वन. सो पावर में क्या रहने पर इधर में n मिलेगा मेरे को. ऑब्वियसली यहाँ पे अगर n प्लस वन रहेगा तो मेरे को यहाँ पे n मिलेगा. मतलब x पावर n प्लस वन का डेरिवेटिव में मेरे को यहाँ पे x पावर n मिलेगा साथ में कुछ कांस्टेंट भी रहेगा. सो डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस वन. सो इफ वी अप्लाई द फॉर्मूला हियर वी विल गेट n प्लस वन इंटू एक्स पावर n प्लस वन माइनस वन. ये फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया. सो पावर सामने आ गया एंड पावर के साथ वन माइनस हो गया. ठीक है. सो इसको सॉल्व करने पर आई विल गेट n क्योंकि ब्रैकेट ओपन करने पर यहाँ पर क्या है n प्लस वन है एंड माइनस वन है. सो प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा n रिमेनिंग रहेगा. मतलब यहाँ पे मेरे को मिलेगा x पावर n मिलेगा. दैट वाज आवर एम. सो n प्लस वन इंटू एक्स पावर n एंड ये एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x power n plus 1. Now we have to eliminate this n plus 1. So n plus 1 को eliminate करने के लिए we will divide n plus 1 on both side. So we will get 1 by n plus 1 into derivative of x power n plus 1 equals to n plus 1 into x power n divided by n plus 1. So divide करने पर ये cancel हो जाएगा and remaining क्या रहेगा 1 by n plus 1 d by dx of x power n plus 1 equals to x power n. So मेरे को यहाँ पे x power n मिल गया. So integral of x power n will be the function जो मेरे को यहाँ पे मिलेगा. So उससे पहले यहाँ पे 1 by n plus 1 है उसको भी eliminate करना है. So for that what we will do यहाँ पे we will multiply and divide n plus 1. So n plus 1 divided by n plus 1. ठीक है. Now ये जो n plus 1 है ये क्या कांस्टेंट है. सो डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी था कि अगर ये फंक्शन में कोई भी कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा तो कांस्टेंट को हम बाहर निकाल सकता. सो इफ आई ब्रिंग दिस n प्लस वन आउटसाइड तो n प्लस वन एंड ये n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा. सो n प्लस वन बाई n प्लस वन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन इक्वल्स टू एक्स पावर n एंड ये कैंसिल हो जाएगा. सो मेरे को क्या मिला डेरिवेटिव ऑफ x power n plus 1 by n plus 1 is x power n. Now we can state that integral of x power n is x power n plus 1 by n plus 1. So integral of x power n is basically x power n plus 1 divided by n plus 1 and plus c. So ये formula for the integral of x power n and ये एक important formula है. So this was the proof for integral of x power n. And the procedure I have used to find derivative of x power n is basically called method of inspection. Similarly, we can find integral of 1 with respect to x. ये भी हम लोग निकाल सकते हैं.
So we know that derivative of x with respect to x is 1. So integral of 1 with respect to x will be x. So integral of 1 with respect to x will be x plus c. Now we will see some more formulas जैसे कि integral of sin x. So we know that derivative of cos x is minus sin x. Now यहाँ पे minus sin x है but I need sin x. तो उसके लिए हम क्या करेगा, दोनों तरफ माइनस में मल्टीप्लाई कर लेगा. सो आई विल गेट माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस sin x विच विल बिकम sin x. नाउ यहाँ पे क्या cos x है, प्लस cos x है. सो cos x के साथ हम लिख सकते हैं -1 इंटू -1 लिख सकता है ऐसा, एंड एक -1 को हम बाहर ले सकता, तो अंदर में एक -1 रिमेनिंग भी रहेगा. सो जब ये -1 बाहर आएगा तो ये बाहर वाला माइनस बन जाएगा प्लस, एंड अंदर में एक -1 रिमेनिंग रहेगा. सो अंदर में क्या रिमेनिंग रहेगा, बेसिकली माइनस cos x. तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स. सो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स is cos x and plus c. Similarly, we can find integral of cos x क्योंकि derivative of sin x is cos x. So integral of cos x is sin x plus c. So you can see यहाँ पे हम derivative का फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रल ऑफ sin x एंड cos x पता करते हैं, बट वी डोंट नो कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव tan x होता है. सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन ऑफ tan x नहीं निकाल सकता, और आई कैन से इंटीग्रल ऑफ tan x पता नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन tan x मिलता. सो टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ tan x वी नीड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सो जब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करेगा हम, उसके बाद आई विल शो यू हाउ टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ tan x एंड ऑल्सो इंटीग्रल ऑफ cot x, cosec x and sec x. So what are the more formulas that we can develop from formulas of derivative? We know derivative of tan x will be sec square x. So integral of sec square x will be tan x plus c. Next, we know derivative of sec x is sec x tan x. So integral of tan x sec x will be sec x plus c. Then we have a formula of derivative of cot x. So derivative of cot x is minus cosec square x, and और एक फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ cosec x is minus cosec x cot x. सो ये जो -1 है इसको हम यहाँ ला सकता, और आई कैन से अगर हम ये -1 एलिमिनेट करने ट्राई करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे -1 आ जाएगा. सो बेसिकली व्हाट आई विल गेट डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x इक्वल टू cosec स्क्वायर x, ये मेरे को मिलेगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x is basically minus cot x and plus c. Similarly, अगर डेरिवेटिव ऑफ cosec x ये होता है, so derivative of minus cosec x will be cosec x cot x. So integration of cosec x cot x is basically minus cosec x and plus c. So ये था कुछ formulas. Now we will see some formulas from inverse trigonometric functions. So we know that derivative of sin inverse x is basically 1 by root over 1 minus x square. So integration of 1 by root over 1 minus x square will be sin inverse x plus c. We also know that derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. So integral of 1 by 1 plus x square with respect to x is tan inverse x plus c. Then we know that derivative of sec inverse x is 1 upon x into root over x square minus 1.
So integral of 1 by x into root over x square minus 1 will be sec inverse x plus c. So these are the three important formulas which are derived from derivative of inverse trigonometric functions. We will see some more formulas from derivative of exponential function and derivative of logarithmic function. Since derivative of e power x is e power x, so integral of e power x will be e power x plus c. ठीक है, derivative of e power x is e power x, so integral of e power x will be e power x plus c. We also know that derivative of log x is 1 by x, so integral of 1 by x with respect to x will be log x. बट ये इनकम्प्लीट है क्योंकि डोमेन ऑफ लॉग इज पॉजिटिव रियल नंबर, सो यहाँ पे मॉडुलस अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे x कैन बी एनी रियल नंबर बट डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ओनली पॉजिटिव रियल नंबर, सो x कैन नॉट बी नेगेटिव रियल नंबर, दैट इज वाई यहाँ पे मॉडुलस अप्लाई करना है. सो ये है फॉर्मूला फॉर इंटीग्रल ऑफ 1 by x. नेक्स्ट वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ a power x is a power x log a. So what will be integral of a power x? So इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ a power x into log a divided by log a, right hand side as it is. यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड log a कर दिया. नाउ आई कैन टेक दिस log a आउटसाइड क्योंकि log a कांस्टेंट है. सो अगर हम log a को बाहर लेते हैं सो यहाँ पे log a आ जाएगा, log a. ठीक है, एंड इसको हम ऐसा लिख लेते हैं a power x by log a. तो यहाँ पे जो log a था उसको हम बाहर ले लिया. नाउ आई कैन कैंसिल दिस log a. सो इफ derivative of a power x by log a is a power x, so integral of a power x will be a power x by log a. So यहाँ पे आएगा a power x by log a and plus c. So ये है formula for integral of a power x. So these are some basic formulas of integral.